डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा जय 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 छत्रपती शिवाजी महाराजांचा महिलाओं के सम्मान में बहुजनों का मेला है, रैली नहीं हम आंबेडकरवादी है, लोकशाही के देतेवान भारताचे संविधान महिलांवर होणाऱ्या अत्याचाराचा आवाज़ इंडिया टीवी में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मैं चंद्रपुर जिले के भद्रावती तहसील में हूँ। यहाँ पर सभी अम्बेडकराइज मूवमेंट के और पुरोगामी विचार सरणी के लोगों ने इकट्ठा आकर सरकार के खिलाफ में भव्य आक्रोश मोर्चा का आयोजन किया है। यह मोर्चा सरकार के नीति के खिलाफ में, अन्य अत्याचार के खिलाफ में, इतना ही नहीं तो बेरोजगारी एवं यहाँ के जो स्थानीय लोगों के ऊपर में जो अन्य अत्याचार हो रहे, महाराष्ट्र के अंदर में जो जातीयवादी मनुवादी विचार सरणी दलित, आदिवासी, पिछड़ा, SC ST OBC के ऊपर में अन्य अत्याचार कर रही है, उसी के खिलाफ में इस मोर्चा का आयोजन किया गया। इस मोर्चे के अंदर में सभी जाति धर्म के लोग इकट्ठा हुए नजर आते हैं। आइए देखते हैं इन लोगों की प्रतिक्रिया इस मोर्चे के माध्यम से सरकार के प्रति क्या है। संगठन के तरफ से आज महिलाओं को होना है जो अत्याचार है, उसके लिए आज संगठन पूरा एक होकर आज ये इतना बड़ा मोर्चा निकाला है कि महिलाओं के जो अत्याचार हो रहे हैं उससे छुटकारा मिलने के लिए। आप देख रहे हैं कि जो अपने राष्ट्रध्वज का अपमान कर रहे हैं, जो थोर पुरुष और राष्ट्रपति उनका अपमान कर रहे हैं, सब इनके खिलाफ होके सब समाज एक संगठन होके आज ये मोर्चा कर रहे हैं। इसके वजह से हम सरकार को दिखा रहे हैं कि हम लोग सब एकजुट है और इसके बाद में जो कुछ होगा इसके लिए हम रास्ते पे अभी तो उतरे हैं, उसके बाद में हम करके दिखाएंगे, क्योंकि पीछे नहीं हटेंगे। सब समाज SC ST OBC सब मिलके हम ये मोर्चा निकाले हैं, क्योंकि अपन देख रहे हैं कि अपने देश में क्या चल रहा है, महिलाओं के ऊपर इतना अत्याचार हो रहा है। आप देख रहे हैं इस वक्त यह मोर्चा भद्रावती तहसील कार्यालय में आया है और यहाँ से नेतृत्व करने वाले कुछ लोग निवेदन देने के लिए तहसील ऑफिस में जा रहे हैं। इस मोर्चा के जो संयोजक एक हमारे साथ में हमारी भगिनी है, जानते हैं उनकी प्रतिक्रिया, उनके सोच, किस मांग को लेकर यह मोर्चा इन्होंने यहाँ पर आयोजित किया है। सभी को मेरा सप्रेम जय भीम, नमस्कार, जय सेवा, जय महाराष्ट्र। आज 17 अगस्त को ये भव्य मोर्चे का जो आयोजन किया है उसमें सभी बहुजन वर्ग, शोषित पीड़ित सभी समाज वर्ग ये सभी शामिल हैं। इस मोर्चे के पीछे का नियोजन ये है कि अभी तक जो केंद्र सरकार है इसका दिन ब दिन शोषितों पे अन्याय अत्याचार बढ़ता ही जा रहा है।
हम 2014 से देख रहे हैं कि स्त्रियां सुरक्षित नहीं है। जो सुरक्षा उन्हें मिलनी चाहिए वो बाहर तो क्या, घर में भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रही है। दिन पर दिन उन पे अत्याचार बढ़ रहा ही जा रहा है, उन पे शोषण होता ही जा रहा है। इसीलिए हम सभी का ये निवेदन है सरकार से कि वह जल्दी से जल्दी महिलाओं की सुरक्षा के लिए कड़ा सा कड़ा कदम उठाए और हम सभी महिलाओं को सुरक्षित करें। क्योंकि जैसे कि हम देख रहे हैं कि मणिपुर में जो घटना घटी है वो अभी तक उसका न्याय मिला नहीं है। अभी तक अत्याचार लोगों को, आरोपी को सज़ा नहीं मिली है। इसीलिए हमारा सरकार से यह निवेदन है कि उन्हें जल्द से जल्द सज़ा मिले और ऐसी सज़ा मिले कि आगे चलकर भविष्य में ऐसी घटना दोबारा ना हो सके। और जैसा कि अभी हम देख रहे हैं कि मणिपुर ही नहीं, दिन ब दिन जो जातिवाद दंगे हो रहे हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं देश में, वो कहीं ना कहीं रुकना चाहिए। तो ये प्रस्तापित सरकार को हम सभी का निवेदन है कि जल्द से जल्द ये सबको रोका जाए। इस वक्त इस मोर्चा में भारी मात्रा में मुस्लिम भाई भी शामिल हो गए। आइए जानते उनका मनोगत क्या है, उनकी प्रतिक्रिया क्या है। मेरे साथ में एक मुस्लिम भाईजान है, उन्हीं की जुबान से। अस्सलाम वालेकुम, जय भीम। मैं भारत का एक मुस्लिम जो आज देश में जुल्म अत्याचार हो रहा है महिलाओं पे मणिपुर में, और मेवात नू पे जो आज मुसलमानों पे 800 घरों को बुलडोज़र से तोड़ दिया है और 500 लोगों को जेल में डाल दिया है। ये क्या है? मनुवादियों सरकार की ये नाइंसाफ़ी है। यह आज हमारे भद्रावती में आज बहुत बड़ा मोर्चा निकला है। इस मोर्चे में हम मुसलमान भाई भी कंधे को कंधा लगा के साथ दिए और बहुजनों ने आज जो भद्रावती में जो मोर्चा निकाला है, आज इसकी गूंज महाराष्ट्र के हर कोने कोने में पहुंचेंगी। और अगर हमारी ये मांगे अगर सुनेंगे नहीं तो हम अभी तहसील में भद्रावती में निकला है, हम चंद्रपुर जिले में भी मोर्चा निकालेंगे और इससे बड़ा मोर्चा निकालेंगे। भद्रावती के जन आक्रोश मोर्चा के मुख्य संयोजक डॉक्टर नगराड़ जी हमारे साथ में हैं। आइए जानते उनकी प्रतिक्रिया इस मोर्चे के बारे में क्या है और किन मांगों को लेकर उन्होंने इस मोर्चा का आयोजन किया है। आज जो यह निषेध मोर्चा हम भद्रावती नाग मंदिर चौक से तहसील ऑफिस भद्रावती तक लेकर आए हैं, इस मोर्चा में हम इसी मांगों को लेकर आए हैं कि पूरे भारत देश में और महाराष्ट्र राज्य में जिस तरह से आदिवासी समाज, बहुजन समाज, बौद्ध समाज, अल्पसंख्यक समाज पे अन्याय अत्याचार हो रहे हैं और इन अन्याय अत्याचारों के खिलाफ यहाँ की केंद्र सरकार और राज्य सरकार कहीं भी कुछ भी नहीं कर पा रही है। इस सरकार का निषेध करने के लिए हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं और अपना निवेदन माननीय तहसीलदार जी के मार्फत से इस राज्य के मुख्यमंत्री माननीय एकनाथ रावजी शिंदे और देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी इनको ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं। जिस तरह से मणिपुर में जो 3 आदिवासी युवतियों की एक प्रकार से नग्न जो रैली निकाली गई थी, जिसमें 500 से 1000 मैतेई समाज के लोग थे। मैतेई समाज वहाँ का एक प्रस्तावित ऐसा समाज है जिसने जानबूझकर उनको आदिवासी समूह को दबाने के लिए, कुकी समाज को दबाने के लिए उनकी एक नग्न रैली निकाली थी। उस घटना का भी निषेध करने के लिए साथ में भीम आर्मी के संस्थापक भाई चंद्रशेखर रावण, इनके ऊपर जो प्राणघातक हमला हुआ है उस हमले का निषेध करने के लिए भी हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। साथ ही जिस प्रकार जो केंद्र में या भारत देश में जिस प्रकार की घटनाएं हो रही है और उसमें जिस तरह से आदिवासी बहुजनों का दमन किया जा रहा है, इसी प्रकार का दमन कुछ 5-6 महीनों से इस महाराष्ट्र राज्य में भी हो रहा है। और जिसमें खास करके नांदेड़ में बौद्ध समाज के अक्षय भालेराव एक युवक ने अपने गांव के अंदर डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की जयंती मनाने का जो निर्णय लिया था, उस निर्णय और जयंती मनाई भी थी। उस जयंती के 2-4 महीने बाद ही उस भाई की मनुवादी विचारसरणियों के लोगों ने हत्या कर दी थी। उस हत्या का निषेध करने के लिए साथ ही
जरीन खान की जो पुलिस स्टेशन में उनकी जो पूछताछ के लिए उन्हें लिया गया था, जानबूझकर वो मुस्लिम समाज के होने की वजह से पुलिस स्टेशन में ही उनकी एक संदिग्ध प्रकार की मौत हुई थी, जिसमें पुलिस प्रशासन पे प्रश्न चिन्ह लगाए गए थे। उसी प्रकार सांगली जिले के बेड़क गांव में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के नाम का एक एंट्रेंस गेट था। उस एंट्रेंस गेट के नाम को ग्राम पंचायत के मनुवादी सरपंच और ग्राम सेवकों ने उस स्वागत गेट को नकारा और इसी कारण की वजह से उस बेड़क गांव के लोगों को उस गांव से लेकर तो मुंबई तक पैदल जाते हुए अपना निषेध जताया था। इन सभी मुद्दों को लेकर हम सब लोग भद्रावती के लोग, जिसमें हमारे साथ गोंडी धर्मी एकता संगठन, सर्वशाखीय माड़ी समाज संगठन, हजरत टीपू सुल्तान यूथ फाउंडेशन, बौद्ध समाज संगठन सभी जुड़े हुए हैं। और इसी माध्यम से एक आम्बेडकरी विचार संघर्ष संगठन के नाम से हमने माननीय तहसीलदार साहब के यह निवेदन देने के लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए। सर्वांना सप्रेम जय भीम। आज या भद्रावतीमध्ये तहसील कार्यालयापर्यंत आम्ही जो निषेध मोर्चा आणला आहे तो याच्यासाठी आणला आहे की आज महिलांवर जो अत्याचार होत आहे, अन्याय होत आहे, त्याच्या विरोधात आम्ही हा मोर्चा आणला आहे। कारण कितीही स्वातंत्र्य मिळालं असेल, बाबासाहेबांनी संविधान लिहून आम्हाला आझादी दिली असेल, महिलांसाठी अनेक कानून तयार केले आहे, तरी आज आम्हाला असं वाटते की आम्ही या सरकारमुळे आम्ही या भारतामध्ये सुरक्षित नाही आहोत। कुठेतरी आमच्यावर भरपूर असा अन्याय होत आहे। रस्त्याने आज आमच्या पण मुली बाहेर शिकत आहेत। आज मणिपूरला एवढी मोठी गोष्ट घडलेली आहे। भालेराव आहेत, त्यांच्यावर पण अन्याय झाला आहे। त्यांनी काय केलं, फक्त महापुरुषांची जयंती बाबासाहेबांची जयंती साजरी केली, त्याच्यामुळे आज त्यांना मारून टाकलेला आहे आणि मणिपूरच्या महिलेवर अत्याचार झालेला आहे। तर माझं शासनाला निवेदन आहे की ज्यांनी हे अन्याय अत्याचार घडवून आणले आहे त्या आरोपींना लवकरात लवकर शिक्षा झाली पाहिजे, नाहीतर आम्ही याच्यापेक्षा जास्त मोर्चा काढू आणि आम्ही हा अन्याय सहन करणार नाही, अशी मी शासनाला सांगत आहे महिलांतर्फे की यानंतर आम्ही अन्याय अत्याचार सहन करणार नाही। जर अन्याय अत्याचार झाला तर आम्ही रस्त्यावर उतरू, आम्ही सर्व महिला रस्त्यावर उतरू आणि या सरकारचा आम्ही निषेध करू जोपर्यंत आम्हाला न्याय मिळत नाही तोपर्यंत। आज आपण इथे जो मोर्चा काढलेला आहे हा एक निषेध मोर्चा आहे आणि हा मोर्चा कोणत्याही जातीचा धर्माचा नसून हा एक स्त्रियावर अन्याय झालेला आहे। आणि आपल्या मणिपूरमध्ये जे कांड झालं आहे त्या मणिपूरमध्ये जे कांड झालं त्या आरोपींना शिक्षा व्हावी आणि तसेच विविध प्रकारचे अत्याचार होत आहे त्या अत्याचाराला कुठेतरी आळा घातला पाहिजे। म्हणून आम्ही सर्व महिलांनी आणि सर्व संघटनेनी तसेच माळी समाजाच्या संघटनेनी सुद्धा आम्ही याचा सहभाग घेतला आहे। हा मोर्चा कोणत्याही जातीचा नसून इथे जातीवाद न करता स्त्रियांनी फक्त एक आपल्या सन्मानासाठी ह्या रॅलीमध्ये एवढ्या उन्हामध्ये सर्वांनी सहभाग केला। सर्व महिलांचं मी आभार मानते, त्यांनी कशाचाही विचार न करता आज या मोर्चामध्ये 3 ते 4 तास पायी चालल्या आणि या मोर्चाला आपल्याला यश मिळालं असं मला वाटते। आणि मणिपूरमध्ये जे प्रकरण झालं तसेच आपल्या महाराष्ट्रातही जे प्रकरण होत आहे स्त्रियांवर अन्याय, अशा आरोपींना शिक्षा झालीच पाहिजे, झालीच पाहिजे, झालीच पाहिजे। आज आम्ही इथे भद्रावती वासियातर्फे बौद्ध समाज संघटन, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर विचार संवर्धन समिती यामार्फत भद्रावतीमध्ये विराट निषेध मोर्चाचे आयोजन केलेले आहे। निषेध मोर्चा म्हणजे देशात, राज्यात आणि आमच्या भागात जे दलित, शोषित आणि आदिवासी अल्पसंख्याक लोकांवर जे अन्याय अत्याचार होत आहे त्या संपर्कात ते अन्याय अत्याचार बंद व्हावे, त्यांना न्याय मिळावा आणि त्या आरोपींना शिक्षा व्हावी या हेतूने या निषेध मोर्चाचे आयोजन करण्यात आलेले आहे। मी या मोर्चाच्या याच्यातून सांगू इच्छितो की जो मणिपूरमध्ये कुकी समाजावर ज्या 3 महिलांची नग्न अवस्थेत दिंड काढण्यात आली, तसेच नांदेडमध्ये अक्षय भालेराव
यांची निर्गुण हत्या करण्यात आली। ती हत्या म्हणजे फक्त डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांची जयंती साजरी केली म्हणून ती हत्या करण्यात आली। तसेच यूपीमध्ये भीम आर्मीचे संस्थापक चंद्रशेखर आझाद यांच्यावर अमानुष गोळीबार करण्यात आला। तसे मध्य प्रदेशमध्ये आदिवासी मुलावर लग्नी विसर्जन करण्यात आलं। या सर्व गोष्टीचा विरोध म्हणून आज भद्रावती येथे निषेध मोर्चाचे आयोजन करण्यात आलेले आहे। आम्ही त्यानिमित्त आज तहसीलदार साहेबांना निवेदन देण्यासाठी आज इथे आलेलो आहोत। मी याच्यातून सांगू इच्छितो की हे जर अशा पद्धतीचे कृत्य बंद झाले नाहीत तर ही संपूर्ण आंबेडकरी जनता एक दिवस रस्त्यावर उचलून आंदोलन करेन। ज्या पद्धतीने काश्मीरमध्ये तिथल्या प्रशासनाला आणि शासनाला तिथल्या जनतेने जसं हाकलून लावलं त्याच पद्धतीने आम्ही भारतवासीसुद्धा या भद्रावतीतून नियोजन करू आणि या देशातील शासनाला आणि प्रशासनाला हाकलून लावू जर आम्हाला न्याय मिळाला नाही तर। आज दिनांक 17 ऑगस्टला भद्रावती येथे बौद्ध समाज संघटन, सर्व माडीय समाज संघटन, हजरत टिपू सुलतान यूथ फाउंडेशन आणि विविध समूहांना सोबत घेऊन इथे निषेध मोर्चाचं आयोजन केलेलं आहे। मागील काही दिवसापासून आपण जर बघितलं असेल की आपल्या देशामध्ये अत्यंत अशांततेचं वातावरण या देशामध्ये दिसते आहे। मणिपूर राज्यामध्ये हिंसाचार सुरू आहे आणि तेथील आदिवासी समूहाला संपवण्याचं कटकारस्थान तिथलं जे राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारच्या सहकार्याने तिथे आदिवासी संपुष्टात आणण्याच्या मार्गावर आहेत। हे करत असताना अमानवीयपणे स्त्रियांवर अत्याचार होत आहेत। 3 महिलांची ज्या पद्धतीने नग्नधिंड काढून 500 ते 1000 लोकांच्या जमावाने त्यांच्यावर अन्याय अत्याचार केलेत ते कल्पनाही आम्ही करू शकत नाही। आणि अशा होत असलेल्या अन्याय अत्याचारामध्ये केंद्र शासन मुंग गिळून अगदी गप्प बसलेलं आहे। भीम आर्मीचे संस्थापक चंद्रशेखर रावण यांच्यावरती गोळीबार होतो तरीही त्या गोळीबाराचा अत्यंत सखोल असा तपास होत नाही, कोणत्याही यंत्रणेद्वारे तपास होत नाही। म्हणजे इथे परिवर्तनवादी चळवळीमध्ये काम करणाऱ्या लोकांना संपवण्याचं काम इथल्या BJP आणि RSSच्या सरकारने सुरू केलं आहे असं आम्हाला सांगायचं आहे। दुसरी एक महत्त्वाची गोष्ट की या महाराष्ट्रामध्ये सुद्धा या देशातलं लोण पसरलेलं आहे। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांची जयंती आपल्या बोडार गावात साजरी केली म्हणून मग अक्षय भालेराव सारख्या युवकांचा पोट कापून त्याची निर्गुण हत्या केली जाते। याच महाराष्ट्रामध्ये जरीन खानचा मोबाईलवर व्हॉट्सअपवर स्टेटस ठेवलं म्हणून त्याची पोलीस कोठडीत हत्या केली जाते। मॉब लिंचिंगच्या माध्यमातून इतर तरुणांची हत्या केली जाते। म्हणजे महाराष्ट्रामध्ये सुद्धा एक समूहाला इथल्या बौद्ध समूह असेल, बहुजन समुदाय असेल, आदिवासी समुदाय असेल, अल्पसंख्याक समुदाय असेल, या सर्व समुदायाला असुरक्षिततेची भावना या महाराष्ट्रात आणि देशात निर्माण झालेली आहे। आणि म्हणून मग आम्ही विचार केला की ज्या समूहाला असं वाटते की या देशात आम्ही असुरक्षित आहोत त्या सर्व समुदायांनी आम्ही एकत्रित येऊन कुठंतरी आमची सुरक्षा केली पाहिजे आणि या सरकारचा निषेध केला पाहिजे की या सर्व नागरिकांची सुरक्षा करण्याची जबाबदारी जी राज्य आणि केंद्र सरकारची आहे ते केंद्र आणि राज्य सरकार आमची सुरक्षा करू शकत नाही। त्यांचा आम्ही निषेध करतोय आणि मागणी करतोय की संविधानिक कर्तव्याला आपण आपलं प्रथम स्थान देऊन या भारतीयांची सुरक्षा आपण केली पाहिजे आणि या देशातल्या सर्व समुदायाला आपण सुरक्षितता निर्माण केली पाहिजे। जे काही आरोपी या सर्व हत्याकांडातील सर्व प्रकरणातील असतील त्यांना आपण कठोरात कठोर चौकशी व्हावी म्हणून जी काही न्यायालयीन लढण्यासाठी जे काही यंत्रणा उभ्या करायच्या असतील त्या सर्व यंत्रणा केंद्र आणि राज्य शासनाने उभ्या करावा अशी विनंती आम्ही या निषेध मोर्चाच्या माध्यमातून राज्य आणि केंद्र सरकारला करीत आहोत। आज भद्रावती शहरामध्ये या देशात मागच्या 9 वर्षापासून ज्या देशातल्या SC, ST, OBC, मायनॉरिटी आणि महिला यांच्यावर अत्याचाराचं आणि शोषणाचं एक वातावरण जे निर्माण केलं जात आहे त्याच्या विरोधात आक्रोश व्यक्त करण्यासाठी भद्रावतीकर बहुजन समाजातील जनता एकवटलेली असून त्यांनी तहसील कार्यालयावर हा आक्रोश मोर्चा आणलेला आहे। आपण पाहत आहोत की या देशाच्या संविधानानं ज्याने या देशातल्या स्वातंत्र्याला शेवटच्या माणसापर्यंत पोहोचवण्यासाठी स्वातंत्र्याचे हक्क अधिकार दिलेले आहेत, परंतु या देशातलं शासन जे केंद्रातलं आणि आपल्या राज्यातलंही ज्या मनोवादी लोकांच्या हातामध्ये आहे त्या मनोवादी लोकांनी या देशामध्ये झुंडशाहीच्या आधारावर
ते मानतात ते संस्कृती, ते मानतात ते मतं, ते मानतात ते राजकीय सामाजिक सांस्कृतिक मतं लोकांच्यावर जबरदस्तीनं लादण्यासाठी आणि सामान्य माणसाचं शोषण वाढवण्याच्यासाठी त्यांना एका भयाच्या वातावरणात राहायला भाग पाडण्याचं काम केलेलं आहे. मागच्या गुजरातच्या वेळेस आपण गुजरातच्या गोधराकांडाला पाहिलं. गोधराकांड करून आपली राजकीय पै शेकण्याचं काम भारतीय जनता पक्षाच्या आणि RSSच्या लोकांनी केलं. आता मणिपूरची घटना करून त्यांनी या देशामध्ये पुन्हा भयाचं वातावरण निर्माण करण्याचं काम केलेलं आहे. अशाच दंगली देशभर घडवून या देशातल्या बहुजन समाजाला भयभीत करून, या देशातल्या मायनॉरिटीला भयभीत करून त्या देशात असंवैधानिक अशा पद्धतीनं सरकार चालवण्याचा प्रयत्न करतायत. अशा सरकारला जाग करण्यासाठी आणि या देशातला आंबेडकरवादी समूह, या देशातला बहुजन समाज, या देशातला SC ST OBC जो संविधानावर विश्वास ठेवतो तो कदापि असं शासन सहन करणार नाही हा इशारा देण्यासाठी हा मोर्चा आज येथे आयोजित करण्यात आलेला आहे. आप देख रहे हैं चंद्रपुर जिले के भद्रावती तहसील में यहाँ पर जो जन आक्रोश मोर्चा सरकार के खिलाफ में निकाला गया था, आज तहसील कार्यालय में आकर यहाँ पर तहसीलदार को निवेदन देने के लिए जा रहा है. इस मोर्चा में काफ़ी पैमाने पर भद्रावती वासी शामिल हुए. इतना ही नहीं, बौद्ध समाज के सभी मंडल इस मोर्चे में शामिल हुए. माड़ी समाज ने भी इस मोर्चा को अपना समर्थन घोषित किया. टीपू सुल्तान समिति ने भी इस मोर्चा को सपोर्ट किया है. इतना ही नहीं तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी या गोंडवाना विद्यापीठ संगठन के सीनेट सदस्य, इन लोगों ने भी इस मोर्चा को समर्थन देके साथ ही साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस मोर्चा में ये लोग शामिल हो गए. यह मोर्चा शांतिपूर्ण तहसील कार्यालय में यहाँ पर आया है और यहाँ से निवेदन देने के बाद में यह मोर्चेकरी अब अपने घर जाएंगे.